नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज़ ने ट्रिपल मर्डर कांड के समय ही, उसके बाद जैसे ही शव पहुंचा डीएमसीएच, उस समय से हमने कहना शुरू कर दिया था कि अगर घायल ड्राइवर, क्योंकि सभी का फोकस अनिल सिंह की तरफ था, अनिल सिंह के शव की तरफ था, अनिल सिंह की लाश के लिए था, वहाँ से आर्मी मोड़ की तरफ ले जाने के लिए था, लेकिन हमारी निगाहें थी ड्राइवर पर। क्योंकि ड्राइवर के चेहरे को अगर गौर से देखें, जो हमारे स्क्रीन के बगल में चल रहा है, ड्राइवर के चेहरे को गौर से देखिएगा तो उसे उतना ज़्यादा गम, दुख नज़र नहीं आ रहा है। इस ड्राइवर कुंदन सिंह के बारे में ये जा रहा है कि ये कुटुंब के रूप में जाना जाता था और पूरी तरह हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सफारी गाड़ी में 4 लोग सवार थे और तरह 100 राउंड फायरिंग होती है और इस ड्राइवर को कुछ नहीं होती, वो पैर में तौलिया बांध के चलाता है। इन तमाम बातों पर हमारी निगाहें थी और हमने ये सवाल बराबर पूछा, एसएसपी से भी पूछा और वहाँ मौजूद लोगों से भी पूछा, लेकिन उस समय एक सहानुभूति और लगातार उस समय जो घटनाक्रम था, उस समय इस बात का विश्लेषण करने का वक्त परिजनों को भी नहीं था। लेकिन जब घटना खत्म हो चुकी है, अब परिजन थोड़ा सा उबर रहे हैं, तो अब सीधा आरोप उन्होंने ड्राइवर पर भी लगाया। ड्राइवर कुंदन सिंह जो बेगूसराय का रहने वाला था, उसकी दूसरी शादी पतौर में भी थी, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को अगर खंगाला जाए तो शराब का बड़ा भूमाफिया था। विशाल झा हत्याकांड में भी उसका नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े कांड के बावजूद वो कैसे इसके साथ रहा और कैसे उसको अनिल सिंह ने कई बार हटाने के बाद फिर रखा। देखिए, उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि कुंदन सिंह ही मुख्य सूत्रधार है और इसके सहारे अपराधी पर पुलिस पहुंच सकती है वहाँ पे। और उसके बाद ड्राइवर ने ये बोला कि पेशाब करने के बहाने से, वो हॉस्पिटल में बोला कि पेशाब करने के लिए हम उतरे थे, तब तक में अंधाधुंध गोली चलने लगा। तो ये ऑलरेडी पहले से प्री प्लान है। अगर तो आपको गोली नहीं लगा तो क्यों आप पैर में गमछा बांध के नौटंकी कर रहे थे कि हमको गोली लगा है, बेहोश होने का क्यों नाटक कर रहे थे? अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जो उसको एक भी गोली नहीं लगा है, कुछ भी नहीं, एक नाखून का स्क्रैच भी नहीं है, फिर भी वो अभी तक डीएमसीएच में इलाज उसका चल रहा है। किस कारण से? सामान जुगाड़ कर रहे हैं। और हम सरकार से यही चाहते हैं, बताओ ना। हमको न्याय चाहिए। और दूसरी बात, सीबीआई जांच होगा तो निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए। कोई बेगुनाह नहीं, सिर्फ गुनहगार को सजा मिलने चाहिए। लाइनर पुलिस के रोल से आप संतुष्ट नहीं है, 1% भी नहीं है। 1% आश्वासन संतुष्ट नहीं। आश्वासन दे, उस दिन हम लोग रोड जाम किए, बॉडी ले जाने के कारण वीडियो में आश्वासन दे के डीएसपी साहब गए थे, अमित कुमार सर, कि हम पोस्टमार्टम के बाद लिखित में बयान देंगे कि आपकी पूरी मदद करेंगे, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग का हाल पूछने के लिए भी नहीं आया है कोई। हम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गार्ड के सामान के बारे में बताओ। पुलिस, इसमें पुलिस प्रशासन भी पैसा खाया है, इसका हमको पूरा विश्वास है। इसलिए पुलिस कान में तेल दे के पड़ी हुई है। अब कौन अपराधी है या कौन साधु है, इसका ये तो तय करेगा कोर्ट ना, या हम आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? अब मेरे पर या पर कोई भी कितना भी केस है या कुछ भी है, तो ये सिद्ध आज तक होगा तभी तो आप अपराधी हुए। मरने के बाद क्यों इतिहास खंगाला जा रहा है? मरने के बाद जो आदमी मर गया है, उसका आपराधिक इतिहास खंगाल के क्या होगा? क्या किया जा सकता है? वो वापस आ जाएंगे इतिहास खंगाल के? अगर आ जाएंगे तो हम सारा एफआईआर देते हैं पापा पर जितना है। जी, सीबीआई जांच हो, जितनी अच्छी तरह से जांच हो सके हो। एसपी साहब का कहना है कि गाड़ी के अंदर से भी कई राउंड गोली फायर हुए हैं, जबकि गाड़ी के अंदर इन लोगों को, गार्ड के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था, पिस्टल था, जो चलाने का इसको मौका भी नहीं मिला। गार्ड को सीधा पहला गोली, हम बाद में पोस्टमार्टम में देखे कि एक गोली यहाँ पे था, एक गोली यहाँ पे बाएं साइड से सब लगा हुआ था। सामने से एक गोली भी नहीं लगा हुआ था। सामने से ये शो में चलाया गया है कि गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर पर फायर हुआ, उसके बाद गार्ड पर फायर हुआ, लेकिन गार्ड पर और ड्राइवर पर जो भी फायर हुआ, न्यूज़ में हम देखे थे, एक गोली स्टीयरिंग में से, वो कवर जो लगा हुआ था उसमें से खींचा गया है और दो गोली दोनों सीट में से निकाला गया है। एसएफएल की टीम से लग रहा है कि इसमें सीधे तौर से ड्राइवर दोषी है। 200%, 1000% हजार नहीं, 200% पूरा इन्वॉल्वमेंट है।